गायों के कोई डॉक्टर नहीं है, पशुओं के कोई डॉक्टर नहीं है, तो अब उस समय आप कैसे देखभाल करें? क्योंकि ये जो परंपरा है देसी गायों को देखभाल करने की, ये अब आखिरी पीढ़ी जो 70-80 साल की उम्र की है, आखिरी पीढ़ी बची है जो उनको जड़ी बूटियों से ठीक करती थी बिना डॉक्टर को बुलाए। तो इस पुस्तक में मैंने अपने गांव और भारत में जो भ्रमण किया, कई लाइब्रेरीज और जो प्राचीन ज्ञान परंपरा रही देसी गौ पालन विधि में, जिसमें आज हम स्टैंडर्ड रूप से कहते हैं ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट, इन सारी बातों का संकलन मैंने इस पुस्तक गौ संहिता में किया है। और इसमें आपको जो भी हम कंसल्टेंसी देते हैं बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स को, बिजनेसमैन को, हमारा एक फार्म जैसे दुबई में भी है, तो वो जो ज्ञान है वो सर्व सुलभ, साधारणता से सुलभ हो जाए, सभी को वो ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए हमने ये बुक संकलन किया। ये पुस्तक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप ये पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक के कुछ अध्याय हैं जिस पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। पशुशाला का निर्माण, जो शेड है, काउ शेड है, उसका निर्माण आप कैसे करते हैं। एक शेड डिजाइन भी है इसमें, 50 गायों को, 25 गायों को रखने का जो डिजाइन है। भोजन और चारा क्या होगा, नेपियर, सहजन, जिंजवा, इन घासों के बारे में जानकारी, साइलेज और हे बनाने की जो विधि है, एजोला क्या है। भारत के कई क्षेत्रों में गौ आधारित त्योहार हैं, तो उसमें जो पारंपरिक भोजन उसे खिलाया जा रहा है, उससे हमने उस ज्ञान को प्राप्त करके वहां से हमने एक जो फीड मैनेजमेंट है उसके अनुसार एक चैप्टर हमने यहाँ पर पुस्तक में दिया है। अच्छी नस्लों को कैसे पहचान, इसकी एक पूरी टेबल जो है वो हमने एक चैप्टर में पूरी अच्छे से दी है। और औषधियों द्वारा उपचार, केवल आयुर्वेदिक ही नहीं, होम्योपैथिक विधियां भी इस पुस्तक में हमने, जो भी देसी गौवंश के साथ होती है, जेर नहीं गिरना, पेट, गैस, जो भी मूल समस्याएं हैं जो आम देसी गौवंश में आती है, उन सभी का घरेलू उपचार, किचन से हम क्या समाधान कर सकते हैं या स्वयं से कौन कौन सी दवाइयां बना सकते हैं, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, ये सारा संकलन मैंने इस पुस्तक गौ संहिता में दिया है। और इसका जो संकलन है, इसमें मैंने कुछ पुस्तकों की भी सहायता ली है। डॉक्टर बलराम साहू जी की पुस्तक अगर आसपास पशु डॉक्टर ना हो, पशुओं की सिद्ध वन औषधि चिकित्सा, राम गोपाल पटेल, तो इन पुस्तकों की भी सहायता ली। कई साक्षात्कार, कई इंटरव्यू हमने लिए जो भी बहुत अच्छे गौपालक रहे हैं, जो एकदम देसी विधियों का पालन करते हैं। और आखिरी में मैंने हमारे भारत में जो झारखंड के जो आदिवासी हैं, उनके द्वारा जो जंगलों से वन औषधि जड़ी बूटियों का वो प्रयोग करते हैं, उसका भी संकलन मैंने आखिरी अध्याय में दिया है। तो इस पुस्तक को लेके आप वो लाभ ले सकते हैं जो एक बड़े डेयरी कंसल्टेंट देसी गौपालन और वैदिक गौपालन फार्म स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। धन्यवाद।